बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। बीकॉम 2 की क्लास में ऑडिटिंग के मज़मून के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग के फ़वाइद क्या हैं, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। इसके चार लोगों के लिए इसके बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, मेरिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के लिए, नंबर 2 ऑनर के लिए, नंबर 3 गवर्नमेंट के लिए, नंबर 4 जनरल पब्लिक के लिए। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटिंग का फ़ायदा हम देखेंगे बिजनेस के लिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग है एरर और लोकेटेड। ऑडिट करने से जितने भी बिजनेस के अंदर एरर होते हैं, जितनी भी गलतियाँ होती हैं, वो सारी की सारी एक ऑडिटर उनको निकालता है, निकाल के बताता है और उनकी करेक्शन जो है वो हो जाती है। उसके बाद दूसरी हेडिंग है फ्रॉड्स और डिस्कवर्ड। जितने भी किसी बिजनेस के अंदर काम करने वाले होते हैं, उन्होंने जो जो फ्रॉड्स किए होते हैं, ऑडिटर उनको भी फाइंड आउट कर लेता है, उनको भी निकाल लेता है। तो ये भी बिजनेस के लिए इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद तीसरा है लोन्स बिकम ईजी। जब आपने अपने बिजनेस का ऑडिट करवाया होता है तो आप किसी भी बैंक से जाकर लोन लेते हैं तो आपका ऑडिट देखता है, उसको पता होता है कि इसके अंदर सब कुछ एक्यूरेट है, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, तो कोई भी बैंक आपको इजीली लोन भी दे सकता है। उसके बाद एडवाइस अबाउट वीकनेस। जितनी भी वीकनेसेस होती हैं बिजनेस के अंदर, ऑडिटर जो होता है उनके मुतालिक आपको एडवाइस देता है, नसीहत करता है, बताता है कि इनको आप किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। ये भी बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद है हाई मॉरल वैल्यूज़। आपने ऑडिट करवाया, आपकी मिस्टेक्स निकल गई, आपके फ्रॉड्स का पता चल गया, आपको लोन मिल रहा है, तो आपकी बिजनेस की रिप्यूट बहुत अप हो जाती है। तो ये भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद टैक्स पेमेंट्स, क्योंकि ऑडिट किया होता है आपने, तो ऑडिट का फ़ायदा बिजनेस को ये होता है कि टैक्स एग्जैक्ट आप पे करते हैं, उसके अंदर कमी बेशी फिर आपको नहीं हो सकती, आपको नुकसान नहीं हो सकता। तो ये भी बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद ऑनर के लिए क्या फ़ायदे होते हैं ऑडिट के। एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है बिजनेस की। लोगों को पता चल रहा होता है कि ऑडिट हो रहा है, जो काम कर रहे हैं ऑडिट हो रहा है हमारा, कोई फ्रॉड किया, कोई गपला किया हमने, कोई 2 नंबरी की, तो पता चल जाएगा हमारा। तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। डिस्प्यूट इज सेटल। जितने भी बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट होते हैं उन तमाम को ऑडिट के ज़रिए से सेटल किया जा सकता है, क्योंकि ऑडिटर आएगा, वो बता देगा कि ये काम ऐसे है, ये ऐसे है, उसको ऐसे होना चाहिए था, तो वो इजीली आपको बता सकता है। उसके बाद प्लानिंग बिकम पॉसिबल। अब आपके अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं, जो फ्लॉज होते हैं, जो कमियां होती हैं, जो खामियां होती हैं, वो ऑडिटर ने आपको बता दी होती हैं। जब ऑडिटर ने वो सारी चीज़ें आपको बता दी होती हैं तो वो सारे के सारे फ्लॉज जो हैं वो आपको पता चल जाते हैं। तो आप उनको फिर रिमूव करने के लिए, उनको कम करने के लिए फिर आप बाकायदा तौर पर अच्छे तरीके के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाना हो तो फिर भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये भी ऑडिट का फ़ायदा होता है। इंप्रूवमेंट आपकी हो जाती है, हर एक शोबे के अंदर इंप्रूव करते हैं आप अपने आप को ऑडिट करने की वजह से। ये भी इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रही होती है, ऑडिटर आपको उसके बारे में बताता है कि ये फ्लक्चुएशन क्यों है, पिछले साल ज़्यादा क्यों थी, इस साल कम क्यों है। तो ये सारा कुछ भी आपको पता चलता है। तो ये भी बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज बनाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन कर सकें। उसके बाद हाई क्रेडिट रेटिंग। आपका बिजनेस का ऑडिट हुआ हो तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, लोग आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं। फिर गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है। गवर्नमेंट के लिए भी एग्जैक्ट रेवेन्यू अमाउंट आपके पास आ जाती है। उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो होती है, माइशत जो होती है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है, अच्छी आती है। परचेज ऑफ प्राइवेट बिजनेस। अगर आपने कोई प्राइवेट गवर्नमेंट ने कोई प्राइवेट बिजनेस खरीदना हो, ऑडिट हुआ हो, तो उसकी हर एक चीज़ का पता होता है, तो वो इजीली उसको खरीद सकते हैं। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जब बिजनेस को खरीदना चाहती है तो ऑडिट रिपोर्ट को सबसे पहले चेक करती है, फिर वो बिजनेस को खरीदती है। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा होता है। सेल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। अगर गवर्नमेंट बिजनेस को आप सेल करना चाहते हैं तो आपने ऑडिट करवाया होता है, तो आपके पास एग्जैक्ट रेवेन्यू होता है, एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट का पता होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपके जहन के अंदर होती है। तो गवर्नमेंट उसको अच्छे तरीके के साथ देखने के बाद खरीद सकती है। उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए इसका क्या फ़ायदा होता है, इंश्योरर कैन सेटल क्लेम्स। यानी कि ऑडिट के ज़रिए से अगर कहीं पे कोई नुकसान हुआ तो आप
इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो कहते हैं ये एग्जैक्ट हमारा हुआ है, हमने ऑडिट भी करवाया, इतना नुकसान हमारा हुआ है, तो क्लेम आप कर सकते हैं। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके पैसे वगैरह सही तरीके से अदा कर देती है। नो लॉस टू लैंडर, लैंडर का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद क्रेडिटर्स आर प्रोटेक्टेड, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, उन्होंने बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है तो वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं ऑडिट की वजह से, क्योंकि फ्रॉड्स वगैरह होने के चांसेस नामुमकिन से हो जाते हैं। बिडर्स कैन ऑफर हाई रेट, जितने भी बोली लगाने वाले होते हैं वो उसके ऊपर हाई रेट लगाते हैं आपकी, अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो। बेटर पे फॉर एम्प्लॉयज़, जब सब कुछ ठीक आ रहा है, प्रॉफिट अच्छी जनरेट हो रही है, कहीं पर भी कोई नुकसान कोई घपला नहीं हो रहा, तो आप एम्प्लॉयज़ को पे ज़्यादा ऑफर करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स डिसीजन, इन्वेस्टर्स जो बिजनेस के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जब उनके पास ऑडिट रिपोर्ट बाकायदा तौर के ऊपर आपकी होती है तो वो फिर डिसीजन लेते हैं कि यार ये बिजनेस बड़ा अच्छा जा रहा है तो यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहाँ पर फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। जी तलबा, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, तो आप लोग इसको याद करने के बाद लिखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।